अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 यानी चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है वो पूरे चैप्टर का एसेंस होती है यानी निचोड़ होती है। ठीक है, पेज नंबर 142 में आपके पास चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपके पास कुछ क्वेश्चन ही होंगे, उसकी थ्री चॉइसेस ही होंगी, उनमें से एक चॉइस जो है वो करेक्ट होगी, बाकी नहीं सही होंगी। तो हमने जो करेक्ट चॉइस है उसके आगे टिक का साइन मार्क कर देना है। ठीक है, फर्स्ट है अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि टेबल हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। हिस्टोग्राम एक सेट होता है यानी कलेक्शन होता है एडजेसेंट एक साथ आने वाले रेक्टेंगल्स की। जब हम हिस्टोग्राम को क्रिएट करते हैं तो हम इधर क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं, इधर फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, इधर हमारे पास ये रेक्टेंगल्स हैं, हम इसको शो करते हैं। तो ये एडजेसेंट एक साथ आने वाले रेक्टेंगल्स का सेट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है बहुत ज़्यादा साइड वाली क्या होती है, हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कोई ऐसी 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 नीचे नहीं जाती, यानी कि ऊपर की तरफ ही जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है, कभी ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ये हमारे पास जो होती है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इधर से भी इसका वन एंड भी एक्सिस से मिल रहा होता है, सेकेंड एंड भी जो एक्सिस से मिल रहा होता है। तो ये क्लोज्ड फिगर बनाती है। तो क्या बनाती है, क्लोज्ड फिगर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज फिगर बनाती है। ये स्क्वायर नहीं बनाती, स्क्वायर होती है जिसकी सब साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल वो होती है जिसकी दो साइड जैसे ये हैं, तो ये क्लोज फिगर बनाती है। अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को हमने पढ़ा था 6.1 में, उसको हम क्या कहते हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लेस देन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्लास बाउंड्रीज लेस देन लेते हैं, यानी कि लेस देन जो अपर क्लास बाउंड्रीज है उसके साथ हम लेस देन लिखकर उसके अगेंस्ट हम उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इस बाउंड्री से लेस जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। आगे से इसका हमारे पास हो जाएगा लेसन फ्रीक्वेंसी यानी सी वाला ऑप्शन। आगे से इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। अगर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है, उसमें पॉलीगॉन ठीक है, फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं प्लॉटेड अगेंस्ट, यानी उसका जो टेबल होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हम किधर लिखते हैं, ठीक है, उस किसके सामने लिखते हैं, अगेंस्ट होते सामने। ठीक है, हम उसकी क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज के सामने लिख दे रहे हैं, जिधर हम लिखते हैं लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज। लेस देन के साथ हम अपर क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं और हम उसके सामने जो है फ्रीक्वेंसीज जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है लिखते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाता है। आगे से 6 वाला पार्ट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली मीन भी कहते हैं। इज अ मेजर दैट डिटरमाइंस अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं कि हम फाइंड करें किसी भी वेरिएबल जो कि चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यूज़ बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हम फाइंड करते हैं बाय, यानी कि सब वैल्यूज़ को, जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ आई हैं उन सब को आपस में डिवाइड करते हैं, प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे। तो वो क्या आ जाएगा, नंबर से। हम किससे डिवाइड करते हैं, नंबर से। ठीक है, डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम। डेविएशन यानी कि हमारे पास जब हम डेविएशन का कॉलम बनाते हैं अरिथमेटिक मीन में, तो डेविएशन हमारे पास क्या होती है, एक्स माइनस एक्स मीन होती है या फिर एक्स माइनस ए होती है। ठीक है, डेविएशन अगर हम खुद से चूज़ करते हैं तो कोई नंबर ए होता है, अगर हम फ्रॉम मीन लें तो मीन से होती है। तो बेसिकली ए हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन जब हम मीन लेते हैं वो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू चेंज नहीं होता। तो मीन भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अगर डेविएशन फ्रॉम मीन भी लें तो डेविएशन हमेशा कांस्टेंट से ली जाती है। मीन भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैरी नहीं कर रहा, वो वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डाटा जो हमारे पास लिखा जाता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस डाटा की फॉर्म में, ग्रुप डाटा, क्योंकि अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ठीक है, फिर ये हमारे पास ग्रुप डाटा होगा।
ठीक है। मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अगर हमने एक वेरिएबल का मीन लेना है, यानी कि हम किसी भी चीज़ का मीन ले रहे हैं, उस सिमिलर ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, जैसे कि हम एक डाई को एक कॉइन को टॉस करें और हमने हेड हर दफ़ा हेड ही हारा है, तो इसका जब हम मीन लेंगे तो वो हेड ही होगा। ठीक है। जैसे वन, यानी एक पेपर लेते हैं, उसके एक साइड पे वन लिख लेते हैं, एक साइड पे टू, जब भी हम टास्क करते हैं टू ही आ रहा है, तो उन सब ऑब्जर्वेशन का जब हम मीन लेंगे तो वो टू ही होगा। तो ठीक है, तो मीन ऑफ अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम के हैं तो उसका मीन जो है वो के ही होगा भी। ठीक है। मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन, जो मीन होता है, ठीक है, हम किधर से चेंज होता है, लेकिन मीन जो है वो हमारे पास अगर हम उसका स्केल चेंज करें या उसका ओरिजिन चेंज करें तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो सेम नहीं आता। तो फिर हम उसको, यानी कि मीन इज इफेक्टेड बाय, इधर से वैल्यू से नहीं चेंज होता, रेशियो से नहीं चेंज होता, ओरिजिन से चेंज होता है। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। स्केल ओरिजिन का चेंज करना होता है कि हमारे पास, यानी हाँ, यानी हाँ, जितने भी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उनमें उन सब में किसी एक चीज़ को ऐड कर देना, किसी एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना, वो ओरिजिन होता है। ठीक है। चेंज ओरिजिन हो जाता है। अगर हम स्केल की बात करें तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उसे किसी एक नंबर से डिवाइड कर देना, वो हमारे पास चेंज इन स्केल होता है। जैसे कि अगर हमारे पास ऑब्जर्व वेरिएबल एक्स है, ठीक है, एक्स माइनस हम एक कांस्टेंट ए कर देते हैं तो ये हमारे पास चेंज इन ओरिजिन हो जाएगा। अगर हमारे पास एक्स वेरिएबल्स आ रहा है तो उसको हम ए से डिवाइड कर देते हैं कोई भी एक नंबर से, तो वो चेंज इन स्केल हो जाएगा। ठीक है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स से जो भी डेविएशंस आ रही हैं, यानी कि हम एक्स से फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है, एक्स से, यानी कि एक्स माइनस एक्स मीन, और इन सब का सम ले लेंगे तो वो हमेशा क्या, ठीक है, तो सम ऑफ, यानी कि हमारे पास फिर इसका सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो के इक्वल। ठीक है। आगे से नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, पेज नंबर 143 में कुछ एमसीक्यूज हमारे उधर भी है। ठीक है। ठीक है। द nth रूट ऑफ द, अगर हमने nth रूट लेना है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इनको प्रोडक्ट करके इसका nth रूट लेना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मोड में तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है, मीन में हमारे पास सम ऑफ वैल्यू, ये मीन बेसिकली अरिथमेटिक मीन होता है, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, जियोमेट्रिक मीन में हम ऐसे करते हैं कि हम प्रोडक्ट लेते हैं सब ऑब्जर्वेशन का, फिर हम उसका nth रूट लेते हैं। ठीक है। और जैसे कि जियोमेट्रिक मीन को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास हो जाता है nth रूट ऑफ x1, ठीक है, इसको प्रोडक्ट ले रहे हैं, nth रूट ऑफ x1, x2, x3 से सो ऑन x n तक। ठीक है, ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन है। आगे से हमारे पास आ जाता है द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल यानी ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का मीन, यानी 1/x उसका मीन। ठीक है, यानी इसका मीन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा n बाय मिशन x, ओह सॉरी, यही होगा हमारे पास होगा रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल बाय ऑब्टेनिंग द रेसिप्रोकल। अब ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इनका रेसिप्रोकल लिया तो 1/x हो गया। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल लिया तो 1/x होगा। अब हमने इसका मीन लेना है। ठीक है, इसका मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास n है, फिर इसको दोबारा से रेसिप्रोकल कर दिया तो ये n बाय समीशन 1/x होगा। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये बेसिकली हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास सी वाला है। आगे से हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट है द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो बहुत ज़्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन डाटा सेट में होती है उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, और ऐसी मैया जो डिटरमाइंस करती है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा सेट दिया अनग्रुप्ड है, ग्रुप्ड है, जो बिल्कुल दरमियान वाली ऑब्जर्वेशन है उसको फाइंड करने के लिए हम मीडियन को यूज़ करते हैं। मीडियन मिडल से ही निकला, मीडियन का मतलब है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कौन से जो है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, जो हमारे पास डाटा सेट दिया होता है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, उसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। मीडियन हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड करती है क्वार्टाइल्स। ठीक है, द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, यानी डाटा सेट में अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है वो फैलाई गई है या उसको तोड़ा गया है तो हमारे पास उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ये हमारे पास डिस्पर्जन की मैथड। ठीक है, द मेजर दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एडिशन इन अ डाटा सेट,
ऐसी मैयर जो हमारे पास यूज़ करते हैं हम डिग्री, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, मैयर ऑफ डिस्पर्जन की, ठीक है। ये हमारे पास मैयर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन आ जाती है। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन यानी हम जो है तब्दीली की इंतहा को फाइंड करते हैं बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, यानी कि बिटवीन हम बीच में करते हैं दो वेरी, यानी वेरी फर्स्ट और वेरी लास्ट, इंतहाई फर्स्ट आने वाली और एक्सट्रीम होती है बाहर वाली और बिल्कुल शुरू वाली और बिल्कुल आखिरी वाली। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय, इसको हम किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास रेंज की डेफिनेशन है, ठीक है। हमारे पास जो आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको पता है द मीन ऑफ द स्केल डेविएशंस ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। जब हम ये एक्स यानी कि इसकी डेविएशंस, ठीक है, द मीन ऑफ द स्केल डेविएशंस ऑफ एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन हम लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स आई फ्रॉम दे मीन, पहले हमारे पास डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये हमारे पास एक्स आई हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसका मीन, ठीक है, यानी ये और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, वेरिएंस की का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट में, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस, ये हमारे पास स्क्वायर डेविएशंस का मीन है और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसके आपके पास पार्ट दिए गए हैं, इसको वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है डिफाइन क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स हमारे पास क्या होता था, जब हम क्लासेस बनाते थे, ठीक है, जो हमें दी जाती थी, ठीक है, क्लास लिमिट्स यानी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें लिमिट्स दी जाती थी और इधर फ्रीक्वेंसी होती थी, वो ये हमारे पास क्लास लिमिट होती थी, जैसे 1 से 3, 4 से 6, ये भी कोई भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारे पास 1 से 3 जो है ये क्लास लिमिट है, 4 से 6 ये भी क्लास लिमिट है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम किसी भी क्लास या ग्रुप के लिए वैल्यू जो डिफाइन की जाती है वो क्लास लिमिट है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया, ये 1 से 3, ये इसकी क्लास लिमिट 1 से 3 है, ठीक है। अब क्लास मार्क का क्या होता है, ठीक है, इधर से क्लास मार्क हमारे पास जो होता है वो मीडियन, क्लास मार्क सॉरी मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट भी इसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये होता है हमारे पास दोनों ऑब्जर्वेशंस का मिड पॉइंट, यानी दोनों क्लास लिमिट्स का मिड पॉइंट या क्लास बाउंड्रीज जब क्रिएट हो जाती है उनका मिड पॉइंट। 1+3 हमने किया, ये बेसिकली हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से इसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, सिंपल मीन से, यानी 1+3 दो ऑब्जर्वेशन, इसको 2 से डिवाइड किया, यानी ये हमारे पास 1+3/2 से किया, तो ये हमारे पास हो जाता है 4/2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे पास इसका क्लास मार्क 2 है। इसमें से देखें तो ये 4+6/2, ये हमारे पास 10/2, तो इसका हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क जो है वो 5 आ जाता है, ठीक है, 4 से 6 का 5, तो हमारे पास है फॉर गिवन कोई भी क्लास दी होती है, average of that class obtained by dividing the sum of the upper and lower class limits by 2 is called the midpoint or class mark of that class, ठीक है। आगे से नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास बाउंड्री और बाउंड्री इस कॉल्ड द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास इधर क्लास बाउंड्रीज दी होती हैं, ठीक है, इधर आपने अपर क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाना होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी होते हैं और आपके पास अपनी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी होती है। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 2, 9, ठीक है, तो इसमें कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फर्स्ट आपके पास 1 आएगी, सेकंड आपके पास 1 में 3 ऐड होगा तो वो 4 आ जाएगी, थर्ड आपके पास 4 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगी, और 6 पे ये 9 ऐड हो जाएगा तो फिर ये आपके पास आ जाएगी 15, ठीक है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जाती है और ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री से लेस, यानी कि अगर हमारे पास ये क्लास बाउंड्री 1 से 3 है तो ये हमारे पास लेस देन 3 पे होगी, लेस देन 3 पे, ठीक है, और लेस देन ये 6 पे हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसीज नहीं क्लास बाउंड्रीज, ये वाली कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट कॉलम क्रिएट किया जाएगा। आगे से आ जाए डिफाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक टेबुलर अरेंजमेंट है जो कि डाटा को डिवाइड करती है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारे पास इसके कॉलम्स जो हम टेबल बनाते हैं
किसी भी डायग्राम को क्रिएट करने के लिए, या हम वैसे किसी भी किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जो टेबल करते हैं और हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं, उसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बेसिक कई बार हमारे पास वैल्यूज़ दी होती हैं, हम उसकी ग्रुपिंग करती हैं, तो वो भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम बेसिकली ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है जो कि प्लेन में क्रिएट होती है। ये ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे एक साथ आने वाले रेक्टेंगल्स को जो कि एक्स वाई प्लेन में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आगे से क्या कहते हैं, 6 वाला नेम 2 मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी हमारे पास क्या कौन सी है? अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है और कर्टाइज है, ठीक है। नेम 2 का है तो आप एनी 2 लिख सकते हैं, कोई भी आप 2 लिख लें। डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन या मीन जो है इज अ मेजर दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसमें हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए। फॉर अनग्रुप या फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए इसकी डेफिनेशन होती है एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स एन, और फॉर जो है ग्रुप डाटा के लिए इसकी डेफिनेशन होती है समेशन एफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ। ये अरिथमेटिक मीन है। आगे से आते थे राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। आपके पास 4 प्रॉपर्टीज थी अरिथमेटिक मीन की, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मीन जो है इसका अफेक्ट बाय चेंज इन ओरिजिन होता है। मीन इज अफेक्टेड बाय जो होता है चेंज इन स्केल होता है। ओरिजिन का मतलब होता है कि मतलब कि जगह चेंज करना। स्केल का मतलब है कि उसका स्केल चेंज करना, यानी डिवाइड कर लेना, यानी एक्स में से कोई नंबर माइनस करना और इसमें एक्स में वेरिएबल से कि हर वैल्यू से कोई नंबर एक ही कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करना, चेंज इन स्केल में आ जाएगा। और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये हमें क्या है, सम ऑफ यानी डेविएशन फ्रॉम मीन किसी भी वेरिएबल की है, उन सब का कॉलम सम वो हमेशा जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। आगे से आपका पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होते हैं बिल्कुल बीच वाले ऑब्जर्वेशन होते हैं, किसी भी डाटा सेट की बिल्कुल बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन है उसे मीडियन कहते हैं। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट, ठीक है। और मोड क्या होता है? बहुत ज़्यादा आने वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास मोड होती है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारे पास मोड होती है। हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जो वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा हार्मोनिक मीन का, ठीक है। ये हमारे पास फॉर अनग्रुप डाटा या फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए इसको फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर हार्मोनिक मीन का फॉर ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हो तो वो समेशन एफ बाय एक्स हो जाएगा। सॉरी, इसमें समेशन एफ एक्स बाय हो ऐसे ही रहेगा इसका, ठीक है। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन हो जाएगा। आगे से नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है जियोमेट्रिक मीन की, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन डिफाइन जियोमेट्रिक मीन वो क्या होता है? हमारे पास n पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन होता है। जैसे कि जियोमेट्रिक मीन को हम लिखते हैं समेशन, ठीक है, x1 x2 से xn, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम के तौर पर हम लिखते हैं। आगे से हमारे पास ये थी मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। रेंज जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेंज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। रेंज को डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन ये मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यानी जो डाटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपके पास उसकी रेंज आ जाएगी। आगे से डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन है। इसको फॉर्मूला के तौर पर लिखा जाए तो ये हमारे पास फॉर अनग्रुप डाटा या फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए ये इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फॉर ग्रुप डाटा के लिए इसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय समेशन एफ, ठीक है। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है एंड, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास थे कुछ 2 क्वेश्चंस, ठीक है, इनको हमने बारी बारी सॉल्व आउट किया, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थे कुछ पार्ट तो हमने इसको बारी बारी सॉल्व आउट किया है, ठीक है। इधर आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड हुआ, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशन थी, ये आपकी इस डेफिनेशन है, ठीक है। ये भी आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं और ये भी आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 6 पॉइंट मिसलेनियस एक्सरसाइज
6 एंड ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो समझ आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।